Hello and welcome everybody. Today we are going to see meal planning for pregnant and lacting women. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या मील प्लानिंग होना चाहिए, मतलब क्या और किस टाइप की न्यूट्रिशन जो है वो होनी चाहिए। और लैक्टिंग मदर मीन्स द मदर हु इज गोइंग टू फीड द बेबी। ठीक है। जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ होती है उसको हम लैक्टिंग मदर कहेंगे, लैक्टिंग वुमेन कहेंगे। सो उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, बिकॉज जो न्यूट्रिशन मदर के पास जाएगा वही बेबी को मिलेगा। तो प्रेग्नेंट मदर और लैक्टिंग मदर दोनों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे बोथ आर गोइंग टू गिव न्यूट्रिशन इन अ डिफरेंट वे टू द चाइल्ड। ठीक है ना। अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू न्यूट्रिशन बच्चे को ब्लड के पार्सल से जाता है जब मदर प्रेग्नेंट होगी, और जो है ब्रेस्ट्स के थ्रू लैक्टेशन होता है तब बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये दो प्रोसीजर है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। तो क्या चीजें होना जरूरी है, अभी हम लोगों ने ये देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन। ये सारी चीजें जो होती है न्यूट्रिटिव कंटेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो सबसे पहला न्यूट्रिटिव नीड जो प्रेगनेंसी में जरूरी है, दैट इज एनर्जी। इफ वी आर नॉट हैविंग एनर्जी देन वी विल नॉट इनटेक द चाइल्ड एज वेल। अगर हमारे पास इतनी शक्ति या क्षमता नहीं है तो हम चाइल्ड को कैरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैटरनिटी के दौरान एनर्जी यानी होना जरूरी है। तो कैलोरीज जो है वो कितनी होनी चाहिए? सो मिनिमम 300 कैलोरी इन अ डे शुड बी देयर फॉर अ प्रेग्नेंट मदर। एंड इसका नॉर्मल वेट जो है 7 to 20 kgs जो है, जो रेगुलर खाने में खा रही है उससे थोड़ा ज्यादा उसको इनटेक करना है। ठीक है। और यूजुअली जो न्यूट्रिटिव नीड में जो एनर्जी वाला पार्ट होता है ये कैलोरी पर ही बताया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन इज द सेकेंड important थिंग विच इज टू बी गिवन टू अ प्रेग्नेंट मदर। 950 grams of protein should be there इन द न्यूट्रिटिव मील ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर, जहां पर 10 grams ऑफ प्रोटीन शुड बी अ नॉर्मल अलावेंस फॉर अ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब अगर आप नॉन प्रेग्नेंट हो तो 10 grams ऑफ प्रोटीन इज ओके। बट अगर इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड इन द लास्ट 6 months यू नीड 950 grams ऑफ प्रोटीन, मतलब 1000 में 50 ही ओनली कम है, दैट मीन्स 1 kg में 50 grams कम, इतना प्रोटीन जाना चाहिए इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। दैट मीन्स द लास्ट 6 months और द लास्ट 4 months भी आप कह सकते हो, 4.5 months। ओके। नाउ नेक्स्ट इज मिनरल्स। अब मिनरल्स भले होता माइक्रो न्यूट्रिएंट है बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू विच द मिनरल्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड। इसीलिए देखो आजकल कहते हैं पानी कम है, पानी कम है। व्हाट इज दैट पानी? दैट पानी, द वाटर इज नथिंग बट द मिनरल्स एंड द न्यूट्रिटिव कंटेंट। Okay, so this nutritive content is very, very important. From 22 grams to 120 grams, nutritive content minerals should be there in the child. Next, so 450 grams जो है वो लास्ट मंथ तक पहुंच जाता है। दिस शुड बी देयर फॉर अ प्रेग्नेंट मदर। Next is vitamin. Vitamin is very, very important, and the very best usually it vitamin is vitamin C and vitamin D. Vitamin C, as it's giving the immunity, it's very important because कोई इन्फेक्शन ना हो पाए मदर को और बेबी को गर्भावस्था के दौरान, इसीलिए ये इम्यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ विटामिन डी। विटामिन डी जो है दैट कम्स फ्रॉम द सनलाइट, और ये बोन्स के अब जो है बेबी का जो बोन्स क्रिएट हो रहा है उसमें हेल्पफुल होता है। इसीलिए विटामिन डी ऑल्सो शुड बी टेकन। ओके। नाउ
तो ये मिनरल्स हैं जो, और विटामिन्स हैं, और जो प्रोटीन्स है जो होना चाहिए। ठीक है। सो फॉर द लैक्टिंग मदर, लैक्टिंग मदर के लिए ब्रेस्ट मिल्क should have energy, protein, carbohydrates, fats, calcium, iron, vitamin A, thiamine. थायमिन इज विटामिन बी, ओके। थायमिन, रेबोफ्लाविन, नियासिन, ये तीनों विटामिन बी है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, यस्टरडे वी हैव स्टडीड। एंड देन विटामिन सी, इतना पूरा एक जो है मिल्क में, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में इतनी चीजें होती हैं, जिसमें से आयरन ओनली इज नेग्लिजिबल। इसीलिए आयरन की एसिड, जो फॉलिक एसिड और ये सारी चीजें ना, ये देना पड़ता है। बाकी ये सारा चीज जो है ये मदर्स मिल्क में होता है। ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द प्रॉपर प्रोटीन, एनर्जी, आयरन एंड कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दैट द मदर्स मिल्क, द लैक्टेशन इज क्रिएटेड प्रॉपरली। देखो जो कहते हैं ना, बहुत सी प्रेग्नेंट मदर्स आफ्टर प्रेगनेंसी दे डू नॉट गेट द लैक्टेशन ऑल्सो। कई मदर्स ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसे कहते हैं दूध नहीं आता है। तो क्या एक्चुअली क्या हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने प्रोटीन, एनर्जी, आयरन, कैल्शियम ये अच्छे से नहीं इनटेक किया होगा। इस वजह से मिल्क जो है वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता। अगर प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट है, एनर्जी रिच डाइट है, आयरन कैल्शियम अच्छे से इनटेक किया है, तो फिर ये दिक्कत परेशानी कभी नहीं आएगी। ठीक है। सो लैक्टिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर दोनों के मील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे दिया गया है, यू कैन जस्ट राइट। देखिए, एक जनरल मील जो रहता है वही रहता है, बट इसको थोड़ा सा कंटेंट जो है वो इंक्रीज और क्वांटिटी इंक्रीज करना होता है। ठीक है। बाकी और कुछ इतना वैसा नहीं है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट ईट फॉर टू, डिफाइन और एक्सप्लेन। एक प्रेग्नेंट मदर को दो लोगों का भोजन करना चाहिए। सो लाइक क्यों? बिकॉज ताकि बच्चा जो है उसको लैक्टेशन अच्छे से हो जाए और बच्चा माल नरिश्ड ना हो। ये बेसिक चीजें हैं, आप इसको एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं। हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ प्रेगनेंसी के दौरान क्या हेल्थ केयर करना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी से पहले जो केयर होते हैं उसको कहते हैं एएनसी, जिसे हम कहते हैं एंटी नेटल केयर। मतलब जो नेवल कॉर्ड है उससे पहले का जो केयर होता है उसे हम कहेंगे एएनसी। बच्चे का जब जन्म होता है तो ये एक नेचुरल और एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत सारा केयर होना जरूरी, दिस इज समथिंग विच हैपन्स नेचुरली। ओनली द थिंग केयर वी कैन गिव इट, है ना, हम सिर्फ केयर ही दे सकते हैं, बाकी जो चीज जो होना है वो होगा ही होगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो ये चीज जो है, इसके लिए जो केयर देना जरूरी है, दैट इज फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला, अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो चाइल्ड बर्थ के दौरान कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बट इफ देर इज प्रॉब्लम इन द न्यूट्रिशन, देन प्रॉपर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट मदर शुड बी देयर, प्रॉपरली अच्छे से रहे। और इसमें अगर मेच्योर बर्थ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इमेच्योर चाइल्ड बर्थ है, यानी समय से पहले बच्चे का जन्म होना और बच्चे के जीवित रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को पौष्टिक आहार अच्छी तरीके से मिलना, और पहले भी जन्मा गर्भावस्था के दौरान भी अच्छे से पौष्टिक आहार उसको पर्याप्त मात्रा में मिले, इसका ध्यान रखना, प्रॉपर प्लानिंग होना, मील प्लानिंग अच्छी तरीके से करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा केयर होता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है एक 40 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, जो इसमें 280 डेज होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन। अब ये जो कंसेप्शन होता है इसको 9 मंथ्स तक के लिए कैलकुलेट किया जाता है। द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द
period is then from that day 9 months and 10 days is calculated. ओके, तो ये चीज इस पे फोकस करना पड़ता है. ओके, प्लीज गिव मी 1 minute. या, थैंक यू. तो अब यहाँ पर देखिए व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स. सो क्या चेंजेस हमें पता चलते हैं. एक तो मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस मीन्स वो उल्टी उल्टी होना, नशिया वगैरह, ये सारी चीजें. दिस इज कॉल्ड एज मॉर्निंग सिकनेस, जो जी मिचलाना जिसे हम कहते हैं. ठीक है, वो. देन सबसे पहला चीज है तो ब्रेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ, ब्रेस्ट पेन, सिंपल ब्रेस्ट पेन, many a times darkness of the nipples of the breast, और इट टैंजेस ऑल्सो. ठीक है, फिर मेंसुरेशन स्टॉप हो जाएगा. दिस इज द वेरी फर्स्ट सिम्टम व्हेन women गेट्स प्रेग्नेंट. ठीक है ना. mensuration stops where, and if it is there also, then very slight type of bleeding is there for 1 or 2 days, अदर इसके बाद नहीं होता. ओके. एंड देन इरिटेबिलिटी, ब्लैडर इरिटेबिलिटी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और ये सारी चीजें आएगी. यूटीआई टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जिसे हम यूपीटी कहते हैं, वो पॉजिटिव होगा. इंटरनल एग्जामिनेशन. ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन अच्छे से करवाना, जिसे हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, वो अच्छे से होना जरूरी है. फिर उसके बाद में प्रॉपर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. तो ये सारी चीजें जो हैं ये हेल्थ केयर के लिए होती है. देखिए, मैक्सिमम ऑफ यू ऑल मे बी प्रेग्नेंट. आप प्रेग्नेंट कई बार आप हो चुके हो, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, तो आप अपने से भी इसके आंसर लिख सकते हो. ड्यू डेट कैसे बताई जाती है. ईडीडी, ये मैंने अभी आपको बताया, द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, वहां से 280 डेज कैलकुलेट किए जाते हैं, दैट इज द 40 वीक्स. क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो थायराइड हार्मोन में चेंजेस आता है, इसके साथ साथ फ्लूइड बैलेंस, एल्ड्रोस्ट्रोन, थायरोक्सिन और पैराथायरमोन जो है वो चेंज होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम, स्किन, स्किन और इसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक बेबी उसके अंदर जन्म लेने वाला होता है. मदर की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हाइट, वेट और साइज, यूट्रस का बढ़ना आपको पता ही है. पेट बड़ा हो जाता है तो दो ओवरीज और ये सारी चीजें जो है वो डोरमेंट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. ब्रेस्ट एकदम टेंस हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें, जो भी सिम्टम्स यूजुअली होते हैं प्रेग्नेंट मदर के, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी. अब यहाँ पे देखो, यूट्रस का ग्रोथ यहाँ पे दिया गया है. जैसे जैसे यूट्रस का ग्रोथ होता है वैसा यहाँ पर लेंथ दिया गया है. इट्स अ नॉर्मल थिंग विच एन एवरी प्रेग्नेंट मदर हैज. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है. कहाँ पे प्लासेंटा होता है, कहाँ पे अमनियोटिक फ्लूइड जाता है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं. एंड देन यू कैन जस्ट रीड इट एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर देखिए, बेसिकली एक और जो फेस से देखकर समझ में आता है, कई बार कलर ऑफ द आईज एंड लिप्स ऑफ द प्रेग्नेंट मदर चेंजेस. कभी कभी टीथ ब्लीडिंग होती है, आई ड्राइनेस, क्रैकिंग द माउथ, स्वेलिंग आ जाती है कभी कभी. ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग. एंड देन फीवर, कफ भी हो सकता है, और सांस जल्दी जल्दी चलना भरना, ये सारी चीजें हो सकती हैं. पिगमेंटेशन हो सकता है, और palpated breast size of the nipples and everything can be increased or it can be darkened, ये भी हो सकता है. अब रिस्की प्रेगनेंसी कब कब होती है. 18 ईयर्स के अंदर वाली प्रेगनेंसी और 35+ एज वाली प्रेगनेंसी को रिस्की प्रेगनेंसी होती है. और अगर किसी व्यक्ति की 145 सेंटीमीटर से नीचे हाइट है तब भी प्रेगनेंसी रिस्की होगा. और फिर अगर बच्चे का जो सर है वो बहुत ज्यादा डाउनवर्ड है, तो जो फीटल हाइट है वो बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा है अगर, तो और अगर पहले कुछ अबॉर्शंस हुए हैं तो
अगर कोई बैड प्रेगनेंसी हिस्ट्री है तो, ठीक है, अनीमिया या हार्ट डिसीज है तो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग हो रही है तो, प्रीवियस कर पहला कुछ और ऑपरेशन हुआ है पेल्विस एरिया का तब, और या तो पेल्विस एरिया जो है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है और नॉर्मल चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीजें तो आजकल हटी गई है, डायरेक्टली ऑपरेट करके ही बेबी को निकाल दे रहे हैं, तो ये तो चलो ठीक ही है। बट बेसिकली बिलो 18 ईयर्स एंड अबाउ 35 ईयर्स की प्रेगनेंसी, अभी तो अबाउ 35 ईयर्स को भी अच्छे से कर ले रहे हैं, लेकिन बिलो 18 वाला तो अभी भी रिस्की होता है, ठीक है। एबॉर्शंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस दौरान, और पेल्विस एरिया के दौरान अगर कुछ मतलब कुछ एरिया में अगर कुछ ऑपरेशन है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्रेगनेंसी होती है, इसमें रिस्क माँ की जान को खतरा होता है। अब इस दौरान क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर दी है। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स होना चाहिए, रेस्ट अच्छे से लेना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें, बॉवल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रैवलिंग को कम से कम करें लेकिन वॉकिंग करते रहें, और जो है ब्रेस्ट के साथ प्रॉपर उसका ध्यान रखें, बिकॉज लैक्टेशन जो है जब तक बन रहा होता है हमारे ब्रेस्ट में, जैसे आप न्यूट्रिशन अभी हमने देखा ना न्यूट्रिटिव चार्ट, तो जैसे हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो लैक्टेशन के लिए भी मिलकर रेडी हो रहा होता है सिक्रीशनरी ग्लैंड्स में। लास्ट 3 मंथ्स पर रिलेशनशिप अवॉइड करनी चाहिए, स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, ड्रग एडिक्शन, और ये सब नहीं होना चाहिए। आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट अच्छे से लेते रहना चाहिए, और टिटनस का इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन 5th और 7th मंथ पे लेते रहना चाहिए। तो दीज आर द केयर्स, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जनरल डिसऑर्डर्स को अवॉइड करते रहना चाहिए। सो दिस इज फुल अबाउट प्रेगनेंसी। अब एक एक चीज को यहाँ पे दिया है कि कौन सी चीज अगर होती है तो उसके लिए क्या उसके इलाज हैं या क्या उसके उपाय हैं, तो सारी चीजें इधर दिया है, सो यू कैन जस्ट रीड इट आउट, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। नाउ हेल्थ केयर ड्यूरिंग इंट्रानेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड। अब ये इंट्रानेटल पीरियड का मतलब क्या होता है कि द केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस, चाइल्ड बर्थ जब हो रहा है तब क्या केयर करना चाहिए, तो बेसिकली क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है उस दौरान, लेबर के दौरान की सारी चीजें, लेबर पेन हो रहा है तब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एक तो मदर को फीटल मूवमेंट समझ में आने लगता है, पानी म्यूकस आना स्टार्ट हो जाता है वजाइना से, फिर उसके बाद में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलीजन होता रहता है, एक अम्युनाटिक सैक होता है वूम में वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर चाइल्ड बर्थ का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो लेबर की स्टेजेस जो होती हैं ये 4 स्टेजेस में होती है। पहले स्टेज में बिगिनिंग ऑफ द पेन, ठीक है ना, तो पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड ओपनिंग ऑफ द बर्थ पैसेज, ठीक है ना। जन्म का जो स्थान है वो बढ़ जाता है, 12 to 14 इंच का जो है वो बढ़ जाता है। फिर ओपनिंग, बर्थ पैसेज की जो ओपनिंग होती है वो जब ओपन हो जाती है वो 4 से 6 घंटे तक वो स्पेस जो है वो ओपन रहता है, ठीक है, उसी दौरान डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब बेबी की डिलीवरी में 30 मिनट्स to 40 मिनट्स लगता है, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड बेबी डिलीवर का रहता है, आधा घंटे से 40 मिनट एक बेबी को बर्थ पैसेज से बाहर निकलने में लगता है। और फोर्थ स्टेज होता है 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद जो उस पैसेज को क्लोज करना, और क्योंकि इतना जल्दी तुरंत वो क्लोज नहीं होता है, थोड़ा उसको पैक करना पड़ता है तब जाके वो प्रॉपर जो है क्लोजिंग में आता है। और फिर उसके बाद में बेबी की केयर करना और मदर को प्रॉपर तरीके से केयर देना ये जरूरी होता है। सो दीज आर द 4 मेन स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है। अब ये पूरा मेडिकल चीजें हैं जो ऑल कैन जस्ट गो थ्रू एंड रीड, ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है इसी में, इसी में, बट ये आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए यहाँ पर इतना दिया गया है।
मदर की इमीडिएट केयर क्या है? प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर एंटीसेप्टिक, ओके, और प्रॉपर क्लोथ चेंज, क्योंकि फिर तुरंत ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। हॉट ड्रिंक देना जरूरी है ताकि अंदर का जितना भी कचरा है वो अच्छे से निकल जाए। प्रॉपर यूरिनेशन शुड बी देयर आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो अभी तो क्या है, अब ऑपरेशन होता है, कैथरेटर लगा देते हैं, तो वो यूरिनेशन तो तुरंत हो ही जाता है कुछ देर बाद में। रेगुलर यूट्रस चेकअप है, और ब्लीडिंग प्रॉपर तरीके से होते रहना चाहिए, और बेबी मदर को तुरंत फीडिंग करते रहे, ये भी जरूरी, क्योंकि अब बेबी आ गया तो बेबी को भूख लगेगी। अब बेबी माँ के गर्भ के अंदर नहीं है कि वो ऐसे ही अंदर से ही उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसको फीडिंग भी प्रॉपर टाइम टू टाइम देना जरूरी है। अब आ गया जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, जिसे हम पीएचसी कहते हैं। बेबी को सबसे पहले बीसीजी इंजेक्शन और ये सारी चीजें जो लगती है, तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे पहले तो बेबी को क्राई, मतलब रोना चाहिए बेबी, ताकि वोकल कॉर्ड इसका अच्छा हो। और बेबी का कॉर्ड जो है, वो नेवल कॉर्ड जो है, अम्बिकल कॉर्ड, वो प्रॉपर मदर के उससे कट होना चाहिए अच्छे से, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। बेबी की ब्रीदिंग अच्छी होनी चाहिए, बेबी को पीछे से रब करना है, बैक करना है। रब एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ना नेचुरल होती है। नेचुरल अगर बेबी बर्थ होता है तो तुरंत बेबी रोता है और तुरंत ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन अगर तब भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा बेबी को रब करना पड़ता है, थोड़ा सा बेबी को घुमाना पड़ता है, तब जाकर बेबी रोता भी है। कई बेबीज ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं रोते हैं। फिर उसके बाद में बेबी को प्रॉपरली अच्छे से रैप करना पड़ता है, क्योंकि बेबी को नया नया आने के बाद में ठंड लगती है बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्भ के अंदर जो है बच्चा बहुत ज्यादा अंदर गर्माहट में रहता है, तो उसको वैसे ही गर्माहट देना जरूरी है। अभी उसको ये नहीं पता होता बेबी को कि मैं बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, तो उसे यही फील होता है अभी भी मैं माँ के गर्भ में ही हूँ, इसीलिए उसको माँ के पास ही ज्यादा अच्छा लगता है। अम्बिकल कॉर्ड जो है थोड़ी देर दिनों तक बेबी के नेवल के साथ में अटैच रहता है, कुछ दिन में वो अपने आप ही गिर जाता है, तो ये भी बेबी का केयर जो है वो जरूरी है। आफ्टर बर्थ सबसे ज्यादा मदर का जो है, ये वजाइनल एरिया को प्रॉपरली चेक किया जाता है, कहीं वहां पे कुछ और इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसके बाद कोई पेन तो नहीं है। प्रॉपर उस एरिया की क्लेanलीनेस, पैड की चेंजिंग वगैरह, ये सारी चीज, ब्लीडिंग ब्लीडिंग जो भी हो रही होती है वो अच्छे से केयर करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब हॉस्पिटल केयर्स जो आपको हम बता रहे हैं और ये सारी चीजें हैं, ये यूजुअली टीचिंग के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट इसी दौरान हुई कुछ मिस्टेक्स जो है आगे दिक्कत देती हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये चीजें जानना और समझना जरूरी है। सो दिस इज इंट्रानेटल केयर ड्यूरिंग द आफ्टर दिस आफ्टर, sorry, during the child birth. Okay. Now, nutrition during infancy we'll be seeing tomorrow. Okay, so pregnant mother और lacting mother, उनका न्यूट्रिशन और उनका केयर, ये सारी चीजें हमने आज देखा। ठीक है, so I'm stopping the record. If you have any doubts, you can ask.